आज एक और जाविया में बात करूंगी कि जो मईशत की तबाहाली है और मईशत के जिस बहरान से मुल्क गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि तारकीन वतन की तादाद में इजाफा हो रहा है। इटली किश्ती वाक़या हो, लीबिया किश्ती वाक़या हो, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुआशी, सियासी और समाजी लिहाज से इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से आज गुजर रहा है। हर इदारा मुतनाज़ है, सियासी क़यादत बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, मायूसी का अंधेरा बढ़ रहा है और उम्मीद की किरणें एक एक करके बुझती जा रही हैं। इन हालात में शऊरी तौर पर सबसे पहले जो तबका मुतासिर होता है वो नौजवान है, और यही वो तबका है जो सबसे पहले ये फैसला करता है कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, यानी कि मुझे आगे क्या करना है। आम तौर पर इनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि उजड़ती हुई बस्ती को छोड़कर खुशहाल बस्ती की तलाश में हिजरत कर ली जाए, यानी कि किसी और मुल्क में मूव कर लिया जाए और एक और नया मस्कन तलाश किया जाए, या फिर दूसरा ये कि इस अंधेरे को दूर करने के लिए खुद ही शमे रोशन की जाए, चाहे इसकी ईंधन अपना खून ही क्यों ना हो। इस वक्त ऐसा लगता है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जिसने पहला रास्ता यानी कि मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जाने का फैसला किया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक गुज़िश्ता साल बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़कर जाने वालों की तादाद में हैरानकुन और अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ। 2022 में 7,65,000 पढ़े लिखे नौजवानों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। उनमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, IT एक्सपर्ट्स थे और बहुत से दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान थे। कुछ बड़े शोबों की बात करें तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान 7,000 से ज़ायद इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 1,600 नर्सेस, 2,000 IT माहिरीन और 6,500 अकाउंटेंट्स और इसी तरीके से ज़राई माहिरीन, 900 असातिज़ा उनसे महरूम हो गया है और ये तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए ये नौजवान जाते हैं, अपने मुल्क को अलविदा कहते हैं। कभी ये कानूनी रास्ता होता है, कभी गैर कानूनी होता है, कभी कंटेनर्स में इनकी अमवात हो जाती हैं, कभी इसी तरह से कश्ती में जो ज़्यादा लोग बिठा दिए जाते हैं और वो किसी का प्यारा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर, अपने आप की परवाह ना करते हुए बस इस ये किसी तरह पहुँच जाए, मुस्तकबिल सिक्योर हो जाए, ये फैसला कर लेते। कितना अलमिया है ना ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।